इस दिव्य वृंदावन में चैतन्य महाप्रभु आए थे। उन्होंने ब्रज की महिमा का बहुत गुणगान किया। माधुर भाव की जो आज हम सब जो साधना करते हैं, माधुर भाव की भक्ति, इसका प्राकट्य किया चैतन्य महाप्रभु। गोवर्धन पर्वत उठा लिया, अरे क्या कौन सा बड़ा कमाल हो। ये आप जान लीजिए, वेद और पुराण और ये उपनिषद के अतिरिक्त कोई सिद्धांत सर्वमान्य नहीं होगा। तो हरि और गुरु, गुरु हरि, गुरु इसीलिए गुरु हरि कहा जाता। हरि कौन? हरि माने कृष्ण। वेदव्यास जी कह रहे हैं, धन्य है ये वृंदावन, दिन में एकम निवासेन कृष्ण भक्ति प्रजायते। यहां एक दिन भी कोई साधना करे और मन लगा के ध्यान करे तो उसका फल मिलता है। ब्रजधाम का महत्व बताया है पद्म पुराण में। तो ब्रजधाम में भगवान श्री कृष्ण की अनेक लीलाएं। तो भक्त लोग कौन सी उपासना करते हैं? इस दिव्य वृंदावन में रसिक लोग आए थे। आज से 500 वर्ष पहले चैतन्य महाप्रभु आए थे। उन्होंने ब्रज की महिमा का बहुत गुणगान किया। उनको आज्ञा थी कि माधुर भाव का जो प्राकट्य किया है, ये 5000 वर्ष में, आज से 500 वर्ष पूर्व थोड़ा विलुप्त हो गया था। 3000 वर्ष पूर्व जब भगवान बुद्ध आए थे, आप लोगों ने सुना होगा, तो उन्होंने वेद की उपासना पद्धति को लिया ही नहीं। वेद में जो 1/4 पार्ट जो है वो उपासना का, बाकी कर्म और ज्ञान का मीमांसा है वेद। तो उन्होंने इसको टच ही नहीं किया, और इसीलिए ब्रजधाम भी थोड़ा यहाँ का जो माहौल देश काल परिस्थिति में बदल गया था। उसके बाद मुगल पीरियड आ गया। मुगल आए, उन्होंने गुलाम बनाया देश को। हमारे यहाँ जितने धाम हैं भगवान के लीला स्थली, यहाँ भक्तों को बहुत प्रताड़ित किया। जैसे कंस ने मथुरा में कृष्णावतार में प्रताड़ित किया। 500 वर्ष पूर्व पहले हुआ है। प्रथम आचार्य तो जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज हुए थे, भक्ति का प्रचार किया। उसके बाद फिर कई और आचार्य हुए, रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, माधवाचार्य। लेकिन 500 वर्ष पूर्व एक भगवान का एक विशिष्ट अवतार माना जाता है गौरांग महाप्रभु। इन्होंने माधुर भाव की जो आज हम सब जो साधना करते हैं, माधुर भाव की भक्ति, इसका प्राकट्य किया चैतन्य महाप्रभु। और उन्होंने ब्रज रस का महत्व बताया। तो रसिकों ने 3 उपासना के अंग बताए। ब्रजे बने निकुंजे च त्रैष्ठमत्तरोत्तरम। एक भगवान श्री कृष्ण है पूर्ण, और एक भगवान श्री कृष्ण है पूर्णता। पूर्णतम माने जिसके आगे कोई गति न हो, और पूर्ण तो है ही है। तो पूर्ण कौन है? तो पूर्ण बताया है उन्होंने ब्रज लीला। और उसमें सभी आते हैं, गोप ग्वाल भी आते हैं, और उनके सखा। ऐश्वर्य की लीलाओं का बहिष्कार हुआ है ब्रज लीला। रसिक लोग भगवान की ऐश्वर्य लीला को उतना उत्कृष्ट नहीं मानते। अब ये गोवर्धन पहाड़ धारण कर दिया, राक्षसों को मार दिया, क्या कौन सी बड़ी बात है? गोवर्धन पर्वत उठा लिया, अरे क्या कौन सा बड़ा कमाल हो। अरे रावण ने तो कैलाश उठा लिया। रसिक लोग बोले ये कुछ नहीं। जिसके अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं हमारे श्री कृष्ण, उनकी ये सब लीला हमको नहीं जम रही। उनका प्यार वाली लीला जो है, मोहब्बत,
इसको कहते हैं प्रेम। ये जो प्रेम वाली माधुर्य लीला का की उपासना ये रसिक लोग करते हैं। उन्होंने द्वारिका लीला को भी उतना उत्कृष्ट नहीं माना। वैकुंठ लीला तो वैकुंठ का भी परित्याग, द्वारिका लीला का भी परित्याग, मथुरा लीला का भी परित्याग। यद्यपि हम लोग ऐसी भावना नहीं रखते, भगवान श्री कृष्ण सब बराबर है, चाहे वो द्वारका के हो, लेकिन ये रसकों की भावना है, उसको स्वीकार करना चाहिए। और हमारे गुरुदेव ने भी वह परंपरा का पोषण किया, वही गौरांग महाप्रभु की, वो जो सिद्धांत इन रसकों ने अपने प्रतिपाद्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अरे प्रतिपाद्य इसलिए हम कह रहे हैं कि भाई श्रीमद् भागवत और अन्य तमाम ग्रंथों में, पुराणों में जो विवेचना है वेदव्यास ने की, उसी का भाष्य लिखा है। कोई रसिक हो, इतिहास पुराण आदि वेद शास्त्र विधि बिना कैवला है तुकी भक्ति उत्पाता रही कल्पते। ये आप जान लीजिए, वेद और पुराण और ये उपनिषद के अतिरिक्त कोई सिद्धांत सर्वमान्य नहीं होगा, रिकॉग्नाइज सबके लिए नहीं होगा। एक पंथ हो जाएगा। हमारे देश में बहुत से पंथ चल रहे हैं, एक कोई मान रहा है कुछ, कोई मान रहा है कुछ, हजारों पंथ हैं। अरे महाप्रभु के पंथ में ही झगड़ा हो गया, कहीं बट गए। अब देश काल परिस्थिति में सब बदल जाता है। आज जो हम देख रहे हैं, क्या आप सोच रहे हो 100 साल बाद ही रहेगा? पता नहीं। गौरांग महाप्रभु को लोग भूल गए। आज गौरांग महाप्रभु को कितने लोग जानते हैं? हमको कोई जवाब दे, कोई जवाब दे दे। कहीं जाओ पूछो महाप्रभु, सारी दुनिया छोड़ो, इंडिया में लोग भूल गए देश काल परिस्थिति से। लेकिन हम सब धन्य हैं, श्री कृष्ण को नहीं भूले। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं, ये ब्रज के लोग। देवता भी प्रार्थना करते हैं, धन्यास्तु ये भारत भूमि भागे, गायन्ति देवा किल गीत कानी। बड़े बड़े देवता स्वर्ग के प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु हमको एक बार भारत में भेज दो। अरे वृंदावन न सही, अयोध्या भेज दो भाई, वृंदावन। इसीलिए ब्रज की महिमा वेदव्यास ने कही पद्म पुराण में, वृंदावनम परित्यज्य यो अन्यत्र कुरुते भक्ति, मूढ़े भ्रमति संसारे मम माया मोहित। वृंदावन में जो रस है भक्ति का, वो और कहीं सब जगह माया खींचती है। चले जाओ आप कहीं, हमारे ब्रजधाम में जो बात है, अब हो सकता है कोई कहे आप कृष्ण की, बहुत से लोग कहते हैं आप ब्राह्मणवादी हैं, आप ठाकुरवादी है। आप आजकल बात बहुत चला है भाषा देश, तो हो सकता है कोई कहे साहब आप ब्रजवासी हैं इसलिए आप वृंदावन का, श्री कृष्ण का पक्ष ले रहे हैं। नहीं, श्री कृष्ण से बड़ा तत्व तो कोई है ही नहीं, ये आप गांठ बांध लीजिए। श्री कृष्ण से बड़ा तत्व कोई नहीं। अब हैं भगवान शंकर भी हैं, ब्रह्मा भी हैं, लेकिन हम जो हमें तो एक श्याम सो का, हम तो गीता की उस फिलॉसफी को मानते हैं भैया। अनन्या चिंतन तो माम मे जना, भगवान कृष्ण की अनन्य भक्ति, उसका योगक्षेम भन होता है। श्री कृष्ण को माइनस कर दिया तो फिर सब बेकार है। फिर तो बाली गुरु तजो कंत ब्रज बनी तनी, बलि ने गुरु को छोड़ दिया। गुरु बोला केवल मेरी शरणागति करो। श्री कृष्ण
यानी महात्म को हटा दिया। महात्म महान, महान क्या? बृहत ब्रह्म, जो खुद महान हो, बड़ा हो और दूसरे को बड़ा करे। बृहदात, बृहत्वात्, बृहदात से ब्रह्म की व्याख्या होती है बृहत ब्रह्म। तो महान, महतो महीयान, कौन? भगवान। वो महा हटा दो तो आप अभी भगवत प्राप्त करके महापुरुष हो जाओ, और महान हटा दें यानी भगवत प्राप्ति करके तो भगवत पुरुष हुआ है वो महापुरुष। कई मूर्ख हमसे कुतर्क करते हैं, नहीं जी ये बात जम नहीं रही है। एक नेपाल की बच्ची ने इतना सुंदर हमको, एक प्रचारक हमारे नेपाल के हैं, वो हमसे कुतर्क कर रहे थे, नहीं जी ये बात जम नहीं रही। एक बच्ची ने उत्तर दे दिया कि जब महातत्व हटा दो तो पुरुष रहा कहाँ? महापुरुष रहा कहाँ? तो कॉमन मैन हो गया। भगवान को पाकर कोई गुरु, कोई भगवानमय होता है, भगवत पुरुष होता है, वो महापुरुष। तो भगवान को हम मानस कैसे करते हैं? इसीलिए कई लोग हमसे प्रश्न करते हैं, हरि गुरु को हम भजे या केवल गुरु को भजे? तो हमने कहा मान लिया हमारे गुरु अवतारी थे टॉप के, वहां तो हम चलो कृष्ण की भावना गुरु में बना सकते हैं, लेकिन संसार में आप कोई और गुरु कोई हो तो हम उस केवल गुरु की उपासना की राय कभी नहीं देंगे, क्योंकि कृष्ण को कैसे मानस कर देंगे भैया? मान लिया हमारे गुरुदेव थे, वो कृष्ण के अवतार मान लो या जो भी मान लो, लेकिन अन्य गुरुओं के लिए हम नहीं बोल सकते। हमारी भावना है। कई लोगों ने बड़ा विरोध किया, बड़ा साहब क्या बोलते हैं। हमने कहा भाई हमारे गुरु ही बार बार कहते थे हरि गुरु भाजु नित्य गोविंद राधे, तभी तो भाव निष्काम हो, अनन्य हो और लक्ष्य बता दे। तो हरि और गुरु, गुरु हरि गुरु, इसीलिए गुरु हरि कहा जाता। हरि कौन? हरि माने कृष्ण। हरिरेव सदा आराध्य सर्वदेवेश्वरेश्वर, पद्म पुराण। इतरे ब्रह्म रुद्राद्या नावज्ञेया कदाचन। ये ब्रह्मा और शंकर की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, लेकिन हरिरेव सदा आराध्य, हरि की, श्री कृष्ण की ही उपासना सर्वोत्कृष्ट है। हरि, हरिरेव क्यों कहा? अब कोई कहे साहब शिव पुराण में कुछ और कहा है, तो शिव पुराण में ये नहीं कहा कि कृष्ण की न करो। इसमें तो इन्होंने कहा है कि भाई हरि की ही भक्ति करनी चाहिए। आराधना नाम सर्वेषां विष्णोराधनम परम, तस्मात् परतरम देवी तदीयानाम समर्चनम। विष्णु की उपासना सर्वोत्कृष्ट मानी गई। वो महाविष्णु कृष्ण ही है। विष्णु महान सही कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजाम। कला विशिष्ट अवतार श्री कृष्ण का था, गोविंद का था। विष्णु महान, भगवान महाविष्णु के अवतारी कृष्ण माने जाते। अब भागवत वाले अपनी अलग भाव रखते हैं, रसिकों की बात है भाई। कहते हैं ते चांद सकला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये अपनी अपनी भावना है, किसी पर कोई दुराग्रह नहीं होता। श्रद्धा, तुलसीदास जी ने राम की ही भक्ति, तो राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं विशेष। एक के नयन गंभीर है, एक के चपल विशेष। एक लीलाधारी थे और एक गंभीर थे। वो आए थे प्रेम दान के लिए, तो श्री कृष्ण विशिष्ट अवतार लेके। इसीलिए रसिकों ने कहा ब्रजे बने निकुंजे चा, पूर्ण, पूर्णतर, पूर्णतम, तीन भगवानों की व्याख्या है।
तो पूर्णतम कौन? इस वृंदावन में गोपी भाव के जो कुंज निकुंज के महाराज के अधिकारी, ये पूर्णतम। और पूर्णतर कौन? अब इसमें अपने अपने भाव हैं। रसिकों ने कहा भाई एक सखाओं की लीला है, सख्य भाव। एक लीला वात्सल्य की है, यशोदा और नंद की लीला है। एक लीला बरसाने की है, मान लीला है। थोड़ा भेद है। कोई साधारणी रति का भक्त है, कोई समंजसा रति का भक्त है, कोई समर्था रति का भक्त है। थोड़ा भेद है, लेकिन माधुर्य, ब्रज में माधुर्य का अतिशय भाव, माधुर्य अतिशय भाव। ये रसिक लोग कोई मूर्ख नहीं थे, बड़े बड़े विद्वान थे, रिसर्च स्कॉलर थे। बड़ी बड़ी बात जो लिखा गया है पुराणों में, कोट किया है, भाष्य किया है, ये कोई साधारण बात नहीं है। तो ब्रज लीला का, निकुंज लीला में कबहू के श्याम बने राधे, द्वैताद्वैत, कभी राधे किशोरी बन जाती। आप लोगों ने लीला सुनी होगी, चूड़िहारी मनिहारी बन के आए थे कन्हैया। कैसी कैसी लीला, द्वैताद्वैत स्वरूप। देहे नैका कीड़नार्थम द्विधा भूत, एक से दो हो गए थे प्रेम के लिए।